लेकिन चुनाव से पहले आप देखिए दो सीएम, एक तो झारखंड के मुख्यमंत्री, अब पूर्व मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन को देखिए, वो अभी जेल में हैं, और दूसरे यहाँ अरविंद केजरीवाल। ये दोनों को गिरफ्तार करवाना या करना जो भी कह लें, चूंकि अरविंद केजरीवाल के केस पे आना चाहता हूँ आपके ज़रिए, आप उस केस को क्वैश करवाने के लिए, उनकी गिरफ्तारी ही इलीगल है इस पे आप केस लड़ रहे हैं। इसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट ज़रा आपसे समझना चाहता हूँ और लीगल एस्पेक्ट भी। और यहाँ एक सवाल ये उठता है बार बार कि जमानत की याचिका न देकर गिरफ्तारी ही इलीगल है, यहाँ तक जाने का मकसद मतलब क्या है? तो दूसरा वाला तो कानूनी प्रश्न है। पहला प्रश्न आ जाओ, देखिए पीछे इसका थोड़ा पीछे हटके इसका ओवरऑल दृष्टिकोण देखिए। 75 साल में ऐसा नहीं है कि मेरा प्रतिशोध गुस्सा इनसे नहीं है, इनका आपसे नहीं है। हम लोग सब राजनीति में हमारे झगड़े होते हैं जी। कभी हुआ ऐसा कि 75 साल में चुनाव के आसपास आपने गिरफ्तार किया किसी को? कभी हुआ है, कभी सुना है आपने? ये नहीं है कि वाजपेयी जी के कोई शत्रु नहीं थे, और ये नहीं है कि गौड़ा जी और गुजराल के नहीं थे, या कांग्रेस इंदिरा गांधी के नहीं थे। कभी नहीं किसी सोचा? तो कुछ चीज़ तो एक नवीनतम है इसमें। नंबर 2, आपने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के एग्जैक्टली वक्त या उसके बाद किया है। नंबर 3, केजरीवाल का केस तो एक बहुत ही अजीबोगरीब है। मैं अभी सोरेन जी के बारे में बोलूँगा, मैं उसमें पेश हुआ था पहले। केजरीवाल के केस में 2022 अगस्त से ये आरोप है। आरोप क्या है कि 10 दस्तावेज में उनका नाम नहीं है, उनके बारे में नहीं है, लेकिन ये लिकर स्कैम चल रहा है जी। 10 बार में उन्होंने एक बार तो जाके वक्तव्य दिया है, बाद में हर समझ का लिखित उत्तर दिया है। आपने 1.5 साल में ये नहीं उपयुक्त समझा कि मैं आपको अरेस्ट करूं, न समझा कि मैं भगोड़ा हूं, न समझा कि मैं कोऑपरेट नहीं करूंगा। करना भी है आपको तो कौन सी चीज़ थी जो आपको क्या कहते हैं उसको, जूम में या मतलब आके मिल के इंटरव्यू करके आप उनसे नहीं मालूम कर सकते थे ज्ञात? क्योंकि अरेस्ट का, गिरफ्तारी का टेस्ट ये है कि जब आप वो चीज़ नहीं कर सकते जो गिरफ्तारी के बिना नहीं हो सकती, तब गिरफ्तार करेंगे। अचानक आप आए हैं इसलिए क्योंकि उन्होंने, गलत हो या सही हो, एक प्रोटेक्शन मांगी कोर्ट से। ये स्थापित है कानून में, ये आपके दर्शक नहीं जानते हो, कि मैं अगर एंटीसिपेटरी कुछ रिलीफ मांगने जाऊँ कोर्ट पे, और कोर्ट उसको किसी कारण से बोले मैं बाद में सुनूंगा, ये भी नहीं, मना भी नहीं किया, मैं बाद में सुनूंगा, तो वो कारण नहीं हो सकता अरेस्ट करने का। वो तो मेरा हक है, मेरा अधिकार क्षेत्र है कि मैं जाऊँ इस कोर्ट के पास और मांगू न मांगू, मिले न मिले। आपके पास तथ्य, ये कानून जो बनाया था पीएमएलए का, तो उसमें एक विशेष, जो जिसको विजय बंदर लाल चौधरी कहते हैं, जजमेंट माना जाता है बहुत अभियुक्त के विरुद्ध है, उसमें लिखा है कि इस प्रावधान को 19 को बहुत ध्यान से देखिए। मैं उस बात कर रहा हूँ जजमेंट की जिसको माना जाता है एंटी अक्यूज है, कि इसमें बेल बड़ा मुश्किल कर दिया गया है। 45 जिसको कहते हैं, 45 वाले सेक्शन जो कि करीब करीब असंभव है, उसको भी हम अपहोल्ड कर रहे हैं। लेकिन उसको अपहोल्ड करने का एक मुख्य कारण क्या है? क्योंकि इसमें 19 है, 19 में है, ये कोर्ट कह रही, मैं नहीं कह रहा हूँ, 19 में है कि जब तक इनको ये पूरी स्थापना नहीं हो, रीजन टू बिलीव नहीं हो, तथ्य नहीं हो, मटीरियल शब्द है कि राजीव रंजन को अरेस्ट करना ही एक विकल्प है, तब तक वो अरेस्ट नहीं कर सकते। और चूंकि इसका थ्रेशोल्ड इतना ऊपर है, इसलिए हम बेल नहीं देने के ऊपर वाले थ्रेशोल्ड को भी मान रहे हैं। इसलिए हमने याचिका, ये आपके दूसरे प्रश्न का भी उत्तर देता, इसलिए हमने याचिका, बेल तो बहुत छोटी चीज़ है। बेल तो वो है कि भाई आप अभियुक्त हैं नहीं है, नॉर्मल केस में आपको छोटे टेस्ट में देख लें भगोड़ा है कि नहीं। बेल होता सिर्फ 45 के अंदर। हमने कहा कि इसमें तो कोई मटेरियल प्रोड्यूस नहीं है। अच्छा, एक चीज़ देखिए आप, 10 स्टेटमेंट हुए हैं जी, 10 स्टेटमेंट में एक स्टेटमेंट उनके अगेंस्ट नहीं है। एक 11वां स्टेटमेंट होता है किसी आदमी का अरेस्ट के बाद एक बार जी, और वो शरत रेड्डी मालूम होता है कि उससे जाके आपके बॉन्ड्स खरीदें। इसका क्या मतलब है? इसका कानून बड़ा स्थापित है, 70 साल से स्थापित है, कोई नया कानून नहीं है। मैं राजीव रंजन को गिरफ्तार कर सकता हूं ऐसे व्यक्ति के 11वें स्टेटमेंट पर भी, प्रोवाइडेड इसका कोरॉबरेशन है। इसको पुष्टिकरण करने के लिए एक साथ में ये बैठे हैं या मैं बैठा हूं, इसमें कोई पुष्टिकरण है ही नहीं। अब आपने इसको, आप जानते हैं कि इनको मिलेगी बेल, आप जानते हैं कि रिहा होंगे, तो क्या उद्देश्य हो सकता है आपका? 2 उद्देश्य है और वो आपको दिख रहे हैं सामने। एक तो बड़ा स्पष्ट है कि आप जानते हैं कि पूरे पार्टी के फलक्रम ये है, राष्ट्रीय एक छवि इनकी है, बड़े डायनेमिक आदमी है, यंग हैं, तो इनको एक डिसेबल कर दो, और चुनाव का वक्त डिसेबल कर दो। चुनाव में से वही बात है, चुनाव में डिसेबल। दूसरा कि पार्टी को खत्म कर दो। तीसरा, सरकार को खत्म कर दो। सरकार को खत्म करना बड़ा जरूरी, आप देख रहे हैं हर दिन आजकल
अभी मेयर के चुनाव हाँ, उसी सवाल पे आने वाला इस था। ग्राउंड पे नहीं हुए हैं पंकज जी, कि ये फाइल रूट नहीं हुई। अरे भाई रूट कैसे होगी? या तो आप अनुमति दे दो, रूट करना है तो स्पेशल परमिशन ले लो जाके कि जेल में एक साइन करना है उनको, उनका कि उनकी से रूट नहीं हुई और मेरे पास आ गई, वो फाइल चली गई सीधी। तो उसको 1000 तरीके थे, वो किसी डेलीगेट कर सकते, किसी मिनिस्टर को भेज सकते थे फाइल एज स्पेशल केस। मेयर चुनाव को स्थगित करवाना है तो कहा कि हम करेंगे नहीं। ये अलग बात है कि शैली ओबरॉय जो मेरे ही याचिका के आधार पर बनी थी, वो भी बहुत अरसे की डिले के बाद बनी, वो भी कंटिन्यू करेंगे स्टॉप गैप। लेकिन आप इस प्रकार के बहाने इसलिए करें कि कल परसों तरसों आप मेरे शब्द मार्क कर लीजिए, ये आएगा आरोप कि पूरी सरकार रुक गई है, पानी नहीं मिल रहा है राजीव रंजन को, खाना नहीं मिल रहा है पंकज को, घर नहीं मिल रहा है सिंघवी को। क्यों? क्योंकि वो जेल में है, तो रिजाइन, इस्तीफा दो। उद्देश्य है इस्तीफा। जो आदमी फॉर्चुनेटली सौभाग्यपूर्ण कभी कोई पोर्टफोलियो नहीं रखता था, लेकिन उसको डिसेबल करना। तो ये 3 है उद्देश्य, चुनाव में अभियान, पार्टी को नष्ट करना और तीसरा सरकार को गिराना। एक आर्गुमेंट और आया वहाँ और पे, इसमें आप गणतंत्र को एक बहुत घोर आघात पढ़ा रही है। ये सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर का बात है। इस तरह से चुनाव लड़ेंगे आप तो गणतंत्र खत्म कर दीजिए। एक और वहाँ पे सवाल आया था कि पार्टी या कंपनी, इन दो में डिस्क्रिमिनेट करने का, कि कंपनी के बारे में तो है कि कंपनी का सीईओ या मैनेजिंग डायरेक्टर भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल होगा, लेकिन वो पार्टी पे कैसे अपने के लोग, पार्टी तो नॉन प्रॉफिट होती है। ये कानूनी एक मुद्दा है जो हमने बड़ा स्पष्ट रूप से बहस किया है। इसमें हाई कोर्ट हमारे विरुद्ध आ गया है और अब हम सुप्रीम कोर्ट में। याद रखें कि हमको एक और समय वेस्ट करना पड़ता है, जानती है सरकार, हमको नीचे से निकलना पड़ता है जी। सुप्रीम कोर्ट पहुंचना इतना आसान नहीं है, हम पहुंच गए हैं। हाई कोर्ट में मैंने इसके बारे में बहस की थी, उसके 2 मुद्दे हैं, 2 या 3 पहलू हैं। हमने कहा था कि 70 में, आप पढ़ लीजिए 70, कहीं भी राजनीतिक पार्टी का नाम निशान नहीं है, लेकिन उसमें एक प्रावधान है कि जो पहले 3 कैटेगरीज दी हैं उसमें कुछ नहीं पड़ता है तो पिछले वाले कैटेगरी में पड़ेगा। वो एक रेसिडुअल कैटेगरी दी है जी। हमने कहा कि आप कोई सोसाइटी नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, कंपनी नहीं है, जो कि कवर्ड है अलग अलग प्रावधानों में। आप एक पॉलिटिकल पार्टी जैसे कि और कई पॉलिटिकल पार्टीज है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट जो कि दूसरा एक्ट है, उसमें जो 6 या 7 राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां हैं, कांग्रेस है उसमें, आप है, ये है, वो है, उनमें है रिकग्नाइज। तो जो किसी और एक्ट में रिकग्नाइज है और जो स्पष्ट रूप से 70 में नहीं है, उसमें आप किस आधार पर इंक्लूड करते हैं, पहला आर्गूमेंट। दूसरा आर्गूमेंट महत्वपूर्ण और भी है, अगर इसको इंक्लूड मान लिया, कर भी लिया, तो पॉलिटिकल पार्टी जो कुछ भी करती है, पॉलिटिकल पार्टी के लाख हाथ, पांव, आंख और कान हैं, हर उसका काम आप राजीव रंजन जो उसके मुखिया हैं उन पर नहीं डाल सकते। अरविंद केजरीवाल क्रिमिनल लॉ में अलग से बताना पड़ेगा किस प्रकार से मैंने बैठ के, मैं अरविंद केजरीवाल हूँ, राजीव रंजन को आदेश दिया कि इनका कत्ल करो, सिंपली बिकॉज किसी एक कार्यकर्ता ने इनका कत्ल कर दिया और वो आपके ऊपर आप डाल देते हैं, या गोवा में उनको चुनाव के लिए पैसे मिले, तो वो हर चीज उसके मुखिया में नहीं लागू होती, ऑटोमेटिक लायबिलिटी नहीं आती। इसको कहते हैं क्रिमिनल लॉ में, आई डोंट वांट टू साउंड टेक्निकल, वाइकेरियस लायबिलिटी। वाइकेरियस लायबिलिटी नहीं होती है, वो होती है सिविल लॉ में, क्रिमिनल लॉ नहीं हो सकती। तो इस सब का कोई उत्तर ही नहीं है, और ये पहली बार हुआ है। मजे की बात सुनिए आप, पहली बार हुआ है कि एक पॉलिटिकल पार्टी को पहली बार ईडी में बनाया गया है अभियुक्त, और उसके आधार पे उसके मुखिया को जी। इसका मतलब तो ये हुआ कि जो कुछ भी इस पॉलिटिकल पार्टी ने किया है वो मैंने किया है, विदाउट एनी कोरैबोरेशन, कि मैंने ये आदेश दिया, इंस्ट्रक्शन दिया, सर्कुलर इशू किया, साइन किया, मिला, मीटिंग की, कुछ भी नहीं, सिर्फ इसलिए कि मैं मुखिया हूँ, इसलिए जो कुछ भी हुआ, क्योंकि उनको आरोप था कि रुपए गए गोवा के चुनाव में। अब पॉलिटिकल पार्टी थी, आप तो लड़ा चुनाव, इसका मतलब पूरा रुपया इन्होंने नहीं करवाया जी। आपका क्या इनके साथ संकेत, क्या क्रिमिनल लॉ की बात हो रही है भाई, 7 साल की सजा है, यू हैव टू शो हिज डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट। हेमंत सोरेन भी अब सुप्रीम कोर्ट आ चुके हैं, अब पहुंचे हैं वो नहीं, वो नहीं पहुंचे अभी तक, उनका बड़ा और भी रोचक है। समझना चाहता हूं, पहुंचे नहीं है वो, उनके वकील पहुंचे हैं ये कहने के लिए कि मैं हाई कोर्ट पहुंच गया, हाई कोर्ट में मैंने बहस कर ली 2 महीने पहले, हाई कोर्ट निर्णय नहीं दे रहा है, और जब तक हाई कोर्ट निर्णय नहीं दे, निरस्त भी कर दे हमें, तब तक हम आपके पास नहीं पहुंच सकते। तो अब आप कृपया आदेश दीजिए हाई कोर्ट को निर्णय देने के लिए, चाहे पक्ष में हो या विरोध हो। अब देखिए आप, इस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं। चुनाव का कितना विंडो होता है, चुनाव का विंडो एमसीसी के पहले होता है, एक्चुअली एमसीसी से चुनाव शुरू नहीं होता है जी। चुनाव का एक्चुअल विंडो डी फैक्टो हिंदुस्तान में जनवरी से है। अच्छा। आप उसमें से
फरवरी मान लीजिए, हम्म, फरवरी से आप अधिकतम समय तो खा गए। अब आप जाके कोई आदेश, अगर उच्च न्यायालय अगर आदेश देगा, निर्णय देगा, तो सुप्रीम कोर्ट में तो देगा ज़रूर। तो कब आएगा वो? अप्रैल गया, जी। फिर देखते हैं अप्रैल के बाद मई में अगर वो हारे, यहाँ आएंगे। जून में छुट्टी रहेगी। नहीं, जून तो छोड़ दीजिए आप, जी मई में आएंगे तो चुनाव तो खत्म है मई खत्म में, है, जून को तो क्यों गिन रहे हैं आप? जी 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 तो छुरन तो आउट हो गए। जी। हमारा केस केजरीवाल का 29 को लगा था, 29 वाले हफ्ते को। जी। कल मैंने मेंशन किया कि लिस्ट में नहीं आया। अब अच्छा, इस 29 को नहीं है? नहीं है, मैंने मेंशन कल किया कोर्ट में, और कोर्ट ने कहा कि हम देखेंगे, आप ईमेल भेजिए। तो अब समझ लीजिए वो आता है, फिर बहस होगी, फिर ये जवाब के लिए कुछ समय लेंगे। तो होते होते आधा महीना निकल गया। मैं मान रहा हूँ आधा, मैं नहीं कह रहा हूँ आधा महीना, ज़्यादा भी निकल सकता है। तो कितने दिन बचे आपके पास? 10 दिन करेंगे केजरीवाल कैंपेन। तो आपका एक पर्पस तो सर्व हो गया। कभी आपने जवाब के लिए टाइम मांगा, कभी आपने जवाबुल जवाब के लिए टाइम मांगा, कभी किसी कारण से निर्णय नहीं आया। तो ठीक है, फिर बाद में कभी नहीं तो निकल लेंगे जेल से।